आखिर रात कट गई, किसी की आंखों में, किसी की कैंप में। बिहार का पश्चिम चंपारण भारत नेपाल सीमा के आसपास ऐसे नैनाभिराम दृश्य देखकर हर उस व्यक्ति को हैरत होगी जिसने ये जगह नहीं देखी हो। विदेशी सैलानियों के लिए तो ये स्वप्न लोक सा है। मुद्दे की बात ये नहीं है कि ये जगह युगल जोड़ी लवर्स के लिए है या फिर पति पत्नी के लिए। इस क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य तो हर किसी को दीवाना कर सकता है। सत्या, पूरी टीम रात भर कहाँ रही होगी? पता नहीं यार, तो क्या करें, कहाँ ढूंढे उन्हें? चलो आगे देखते हैं। किसी स्त्री को अपनी सुंदरता का अभिमान हो सकता है, उसका सौंदर्य क्षणभंगुर भी है, लेकिन इस प्रकृति को अपनी शाश्वत सुंदरता का कोई अभिमान नहीं और कोई भी इसे अपनी आंखों में बसा सकता है। यदि बात पति पत्नी की हो तो जर्मनी के दंपति थॉमस स्कूटी और आर्मिन वचाल्ड की दीवानगी गौरतलब है। किताबों में यहाँ के टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़कर 2 दिनों का प्लान बनाकर आए इस दंपत्ति ने यहाँ 2 महीने बिता दिए। आखिर इसका राज क्या है? इसका राज तो शायद इस प्राकृतिक सौंदर्य में छुपा है। ये अनुशासन की कमी का नतीजा है या अनुभव का? ट्रैवलिंग में प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे तमाम संसाधनों को नाकारा साबित कर सकती हैं। घने जंगलों में अपने बिछड़े साथियों को ढूंढना आसान नहीं होता। देखो सत्या, ये लोग यहाँ पर हैं। लगता है रात भर यहीं थे। क्या सर, क्या कर रहे हैं? आर्या, आ जाओ आ जाओ। सर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रात भर यही थे क्या? हाँ आर्या, रात में हम लोग यहीं रुक गए, देर हो गई तो सोचा रुक जाए और त्रिवेणी में रात को महसूस करें। सर आप लोगों को परेशानी हुई होगी, गेस्ट हाउस तो पास ही में है। सर हम लोग कितना कॉल किए, बहुत परेशान हो गए थे, इतना ट्राई किए सर। अरे कोई बात नहीं भाई, ट्रैवलिंग में ऐसा भी होना चाहिए। शाम होने तक हमने बहुत कुछ देखा त्रिवेणी में। प्राचीन धार्मिक साहित्य में दार्शनिक मान्यताओं को कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ब्रह्मा का संबंध सरस्वती से है तो गंगा का शिव से। गंडक की पवित्रता को विष्णु से जोड़ा गया है। सर हम लोग नहीं देख सके त्रिवेणी को। अरे देख लेना, उधर से ही लौटेंगे हम लोग। एक खास बात है, नेपाल की नारायणी नदी ही यहाँ शालिग्राम कही जाती है। यही शालिग्राम पत्थर मिलते हैं। शालिग्राम पत्थर के प्रति धार्मिक आस्था है लोगों की। कहा जाता है इन पत्थरों में भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं। इनमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। लेकिन सर इन पत्थरों को तुलसी के पास क्यों रखा जाता है? आर्या, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। शालिग्रामी पत्थर गंडक में मिलते हैं। शालिग्रामी पत्थर में विष्णु का निवास है। इस पत्थर की वजह से गंडक पवित्र है। ऐसी लोक कहानियां इसे सच साबित करने के लिए ही हैं। किसी औरत ने विष्णु से प्यार किया, विष्णु ने उससे विवाह नहीं किया। उस औरत ने विष्णु को श्राप दे दिया। विष्णु पत्थर हो गए और वो औरत तुलसी हो गई। हाँ रिया, सावधान रहना। अरे मैं क्यों, तुम सावधान रहना। प्यार करके शादी नहीं करने वाले लोग पत्थर हो जाते हैं, समझे? अरे ऐसे लोग तो पत्थर दिल नहीं होते हैं, होंगे क्या? अरे प्यार वार की बात छोड़ो, प्यार में तो 2 का संगम होता है। इस त्रिवेणी में तो 3 नदियों का संगम है। सर त्रिवेणी में एक तो गंडक है। अरे नहीं यार, गंडक नहीं, शालिग्रामी है। लेकिन सर इस त्रिवेणी में 2 और नदियां कौन सी हैं? इसमें सोनभद्र और तमसा मिलती है। जानती हो, सोनभद्र के बालू में सोना के कण हैं। सर शायद इसलिए इसका नाम सोनभद्र पड़ा होगा। हाँ, और बहुत सारे लोग बरसात के दिनों में इसके बालू से सोना निकालने का काम करते हैं। तब तो सर बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ये त्रिवेणी। आर्या, ये जगह सिर्फ सोना ही नहीं, धार्मिक ख्यालों से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर त्रिवेणी का रिलीजियस इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही होता है ना? ऑफ कोर्स, इस त्रिवेणी पर एक खास धाम है।
गजेंद्र मोक्ष धाम। सर, गजेंद्र मोक्ष धाम तो सोनपुर में भी है, वो गज और ग्रह की लड़ाई वाली जगह, मैंने देखा है। सत्या, ऐसी जगह यहाँ भी है। कहते हैं इसी त्रिवेणी पर गज ग्रह के बीच लड़ाई हुई थी। ग्रह की पुकार सुन भगवान विष्णु ने उनकी जान बचाई। सर ये कैसे हो सकता है, एक ही वक्त दो जगह पर एक ही लड़ाई? अबे जी सर, जरा इधर आइएगा। क्यों अमित जी, आप क्या सोचते हैं, एक ही वक्त दो जगह पर एक लड़ाई? देखिए मणिकांत जी, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि गंडक नदी में लड़ाई हुई है ये तय है, लेकिन किसी एक जगह पर इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। बाबा ये बताइए, यहाँ से जो लड़ाई शुरू हुई तो खत्म कहाँ पे हुई? यहाँ से बिहार का सोनपुर तक है, फिर आकर यहीं खत्म हुआ है। तो मतलब यहाँ से लड़ते लड़ते हाँ, वहाँ तक वहाँ तक गए, हाँ, और फिर वहाँ से यहाँ तक आ हाँ, गए। और जैसे क्या हुआ कि हाथी को खींचते खींचते जब हाथी लोग और भूखे होने लगे तब छोड़कर चले गए। छोड़कर जाने के बाद तब वो अकेले हो गया। तो अकेले होने के बाद तब वो पानी में डूबने लगा। जब ज़्यादा लोग उसको खींचने लगे, जब उसका सूंड सिर्फ रह गया तब वो एक कमल का फूल लेकर भगवान को पुकारने लगा कि हे प्रभु, अब हमारा रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अब हम आपके शरण में हैं, हमारा रक्षा कीजिए। तब वही प्रभु दौड़ कर आए, वो भी अपने गरुड़ का वाहन नहीं लिए, कोई सवारी और पादका भी नहीं धारण किए, वैसे चले आए खाली पैर। पत्थर पर बनी ये आकृतियां क्या उस गज के पांव की हैं जिसे भगवान विष्णु ने बचाया था? क्या ये पदचिन्ह भगवान विष्णु के हैं? एक भूवैज्ञानिक उसका भौगोलिक कारण दे सकता है, लेकिन लोक आस्था का जवाब नहीं। सर ये बात मुझे ज्यादा लॉजिकल लग रही है। चलो दम लगता है, चलो हम लोग निकलना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके बैकअप करो जल्दी से। हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजर रहे हैं, पूरे 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ये। ठीक है, तो इसे भयानक क्यों कह रहे हो? आर्या भाग भाग, आर्या भाग, आर्या। आर्या जल्दी आओ, जल्दी चढ़ो ना, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चढ़ो, जल्दी चढ़ो ना, जल्दी चढ़ो ना।